वेलकम अभिजीत सर। अंकित सर शुरू करें। यस सर, 9 बज गए हैं। 10 मिनट टाइम है। 8:50 हो गई, शुरू करी स्टोरी। ओके, थैंक यू अंकित। वेलकम सर। तो आप सभी का इस 9वें सेशन में स्वागत है। एंड आज की आप लोगों को स्टोरी कहने का जिम्मा मुझ पर है। मैंने चूज किया है। स्टोरी शुरू करता हूँ कि एक गुजरात के भावनगर में भाव सिंह जी बापू नाम के एक राजा रहा करते थे। उन्हीं के नाम पर से भावनगर नाम रखा गया है। भाव सिंह जी बहुत फेमस राजा थे। उनको सब लोग बहुत चाहते थे, वहाँ की जो जनता थी, क्योंकि वो अपने आप को एक शासक नहीं पालक मानते थे। अब राजाओं का तो तरीका होता था कि कभी सैर पे निकल गए, कभी देखने के लिए निकल गए कि राज्य की व्यवस्था कैसी है। तो एक बार अपने पूरे लवाजमे के साथ वो राज्य की व्यवस्था देखने के लिए निकले। अब देखते समय गांव के पास से जब उनका लवाजमा, जब उनका पूरा रसाला जो गुजर रहा था, तो एक आमराई, मतलब बहुत सारे आम जिस खेत में होते हैं उसको हमारे महाराष्ट्र में आमराई कहते हैं। तो उस आमराई के पास से जब वो गुजर रहे थे, तो अचानक से एक पत्थर आया उधर से, झाड़ के बीच से, और उनके सिर पर आके टकरा गया। सारे सिपाही वगैरह थे उधर, वो अलर्ट हो गए कि अरे पत्थर लग गया, राजा को हमला हो गया, हमला हो गया। और सब लोग दौड़े, किसने पत्थर मारा। जाकर जैसे ही चेक किया, तो एक लड़का था जिसने वो पत्थर मारा। राजा ने कहा कल उसको दरबार में हाजिर करो। दूसरे दिन वो लड़का दरबार में हाजिर हुआ। बेचारा बड़ा थर थर काँप रहा था कि अभी मुझे क्या सजा होगी। राजा को इधर जख्म, पट्टी लगी हुई, सारे दरबारी बैठे हुए सामने। तो राजा ने सबको पूछा, पहले तो उस लड़के को पूछा कि आपने हमें पत्थर क्यों मारा। लड़के ने कहा महाराज, मैंने आपको पत्थर नहीं मारा, मैंने पत्थर झाड़ को मारा, आम तोड़ने के लिए। वो झाड़ को नहीं लगकर आपको लग गया, तो मेरी गलती नहीं है, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। राजा ने बाकी लोगों से पूछा, उनके प्रधान जी से पूछा। प्रधान जी ने कहा नहीं नहीं, सजा देनी चाहिए, केयरलेस रह के कैसा चलेगा जनता। कोतवाल ने कहा कि सजा क्या है, उसको तो जैसा आपको उसने पत्थर मारा ना वैसा उसको पत्थर मारना है। सेनापति को पूछा। सेनापति ने कहा कि नहीं नहीं, ये तो बड़ा डेंजरस नागरिक है, इसको मत रखिए देश में, इसको निकाल दीजिए। आपको क्या लगता है क्या सजा दी होगी भाव सिंह के पापा ने? जिनको ये स्टोरी पता है ना, वो प्लीज आंसर मत दे। क्या सजा दी होगी भाव सिंह जी ने? किसी का हैंड रेज्ड है? सर अंकित सर? अभी तक तो नहीं है सर। ओके, कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ आपको। तेजू सरदार मैम है। अच्छा, हाँ मैडम, कहिए क्या गुड सजा दी होगी? गुड इवनिंग सर। गुड गुड इवनिंग, गुड इवनिंग मैडम। सजा नहीं, लेकिन उसको शाबाशी दी होगी महाराज ने, अच्छा क्योंकि वो सच बोला अच्छा है राजा के आगे। अच्छा, ओह अच्छा, शाबाशी दी होगी, ये एक सोच हो सकती है ना राजा हाँ, की। ग्रेट, आपने अच्छा सोचा। और किसी को कुछ कहना है क्या सजा दी होगी, या दी होगी कि नहीं दी होगी? राजा ने अंदर से एक वो तबक रहता है ना, तबक, वो तबक भर के स्वर्ण मुद्राएं मंगवाई और उस लड़के को दे दी। क्या लगता है क्यों होगा? क्यों राजा ने स्वर्ण मुद्राएं दी होगी लड़के को? राजा ने कहा तभी
जो जैसे आपके मन में सवाल आया होंगे ना अभी, ऐसे कैसे स्वर्ण मुद्राएं दी थी, वैसे ही सवाल वहां जितने दरबारी बैठे थे ना, सबके मन में आया, ये सजा देने का छोड़कर, उसको शाबाशी देने का छोड़कर, उसको स्वर्ण मुद्राएं क्यों दे रहे? सबने पूछा कि महाराज आपका न्याय तो हो गया, पर क्यों किया आपने? महाराज ने कहा कि मुझे ये बताइए, उस लड़के को पूछा, बेटा आपका अगर पत्थर लग गया होता झाड़ को आम के, तो आपको क्या मिलने वाला था? बोले मुझे तो आज बहुत सारे आम तोड़ने थे, वहां से मुझे आम मिले होते। तो राजा ने कहा कि एक सादा झाड़ जब उसको पत्थर लगता है तो आम देता है, और मैं तो इस देश का राजा हूं, मैंने क्या देना चाहिए, इसलिए मैं स्वर्ण मुद्रा देता हूं। अभी मेरा क्वेश्चन है इस स्टोरी के ऊपर, मोरल तो बहुत सारे बताएंगे, फिर मेरा सवाल है कि ये ख्याल राजा के मन में क्यों आया और बाकी लोगों के मन में क्यों नहीं आया? दिस इज माई क्वेश्चन ऑन दिस स्टोरी, कि ऐसा निर्णय राजा ने क्यों लिया, ऐसा क्या था? कोई बताना चाहेगा आपको जो लगे? क्यों राजा ने उस लड़के को सजा की जगह स्वर्ण मुद्राएं दी? इंग्लिश सर बताएंगे। हाँ इंग्लिश सर, और कोई इंग्लिश सर के अलावा कोई है? गजानन दो। सर। हाँ गजानंद। हेलो सर। हाँ गजानंद जी। थिंकिंग की वजह से मतलब जैसे कुछ चीजें अपने सामने जो पॉजिटिव मतलब पॉजिटिव आपकी होती है आवाज तो क्लियर नहीं है गजानंद जी, आपकी आवाज क्लियर नहीं, मुझे सुनाई नहीं दे रही है। आपकी आवाज नहीं है गजानंद। तो सर अथर्व है वो। और कोई बताना चाहता है क्या? अथर्व है। अथर्व, हाँ दीजिए अथर्व। सर मतलब उस लड़के ने आम के पेड़ को पत्थर फेंक के मारा क्यों कि वो आम दे, और वो पत्थर सीधे जाके राजा को लगा। बराबर। और राजा के मन में ख्याल आया ये जो पेड़ है वो अपनी जगह से हिल भी नहीं सकता और कुछ कर भी नहीं सकता, तो हम इतने ये है कि हम कुछ भी नहीं दे सकते राजा होकर भी। राइट, उसने बोला ही, पर ये एक्शन उसने क्यों ली? उसने और कोई एक्शन क्यों नहीं ली, यही एक्शन क्यों ली? या और किसी ने ये एक्शन क्यों नहीं बताई राजा को कि आप ये एक्शन लीजिए? इसलिए अथर्व कि हम जो भी एक्शन लेते हैं ना, वो हमें ये दुनिया कैसे प्रतीत होती है ना, उससे संबंधित होता है हमारे एक्शन लेना। मुझे सामने का जग कैसे नजर आ रहा है, कैसा प्रतीत हो रहा है, उस पर निर्भर है कि मैं एक्शन कैसे लूंगा। अब ये प्रतीत होना मैं बदल क्या मेरा? बिल्कुल बदल सकता हूँ। आपको दुनिया आपकी आपकी लाइफ की जो भी एक्शन आप लोग ले रहे हो, वो इस बात पे निर्भर है कि दुनिया आपको कैसे प्रतीत हो रही है। तो ये प्रतीत होने को मैं प्रभावित कर सकता हूँ क्या? क्या इस प्रतीत होने को मैं बदल सकता हूँ? बिल्कुल बदल सकता हूँ। कैसे? तो मेरे आसपास की दुनिया का प्रतीत होना मैं मेरे शब्दों द्वारा बदल सकता हूँ। जैसे राजा ने ये डिक्लेयर किया है कि मैं राजा हूं, तो उसको राजा की नजर से दुनिया दिखने लगी। राजा ने ये डिक्लेयर किया कि मैं पालक हूं, तो उन्हें पालक के जैसे नजर आने लग गई दुनिया। और पालक कभी सजा देगा क्या? नहीं देगा ना। पालक देखेगा इस तरह, अपने आप ही आएगा, जानबूझ के नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि कहीं तो बोल दिया है, कहीं तो घोषणा की। और आप अपनी दुनिया को अपने शब्दों द्वारा बदल सकते हो। आप आज बोल दो कि मैं ये हूं, दुनिया आपके लिए बदल जाए।
करके देखो, दावा नहीं है। और आज के क्लास में आपको इस बारे में इसका टेक्निक भी बताने वाले हैं, ये कैसे होता है। ठीक है, तो थैंक यू। 9 बज गए हैं। अंकित, यस सर, शेयरिंग शुरू कीजिए। शेयरिंग शुरू करें प्लीज। यस सर। सर अथर्व को कुछ बोलना है उसके पहले। हाँ, अथर्व को कह दो कि शेयरिंग शुरू कर देगा। ओके। हाँ अथर्व है ना शेयरिंग? हाँ, अथर्व का भी नाम है। हाँ हाँ, अथर्व है अभी लाइन पे। हाँ हाँ, बोलिए सर अथर्व। मतलब मेरा अनुभव ये रहा है, मेरा हाँ। मेरा अनुभव ये रहा है कि पिछले हम्म, हफ्ते हमारा जो क्लास हुआ और उसमें हाँ जो बताया गया है कि अगर हम अपने मम्मी पापा को हक करते हैं, आलिंगन देते हैं, तो हमारी जो सब हाँ, टेंशन जो है वो सब जो नहीं रहती वैसे हो जाती है, और हम बिल्कुल। पावरफुली और चेयरफुली अपना काम कर सकते हैं। यस। और एक बात, जब सर आप क्लास शेयर कर रहे थे, तब हाँ हमने जब 10:30 को डिनर लिया, तब मेरे पापा हाँ बोल रहे थे मुझे कि हम जो अपने पापा के साथ रहे थे, फैमिली के साथ रहे थे, और जो हमारे पापा जो होते हैं वो हमें इतनी सारी चीजें देते हैं, मतलब हमें स्कूल भेजते हैं, किताबें भी खरीद के देते हैं, पर हम उनको जो सिंपल सा थैंक यू है वो भी नहीं बोलते। ये तो सर आपने मैंने बोला आज। अथर्व? अथर्व यस आपने सर। बोला क्या? यस सर। आपने, अच्छा आपने बोला तो आपके पापा ने क्या बोला फिर? सर मेरे पापा ने तो ये बोला कि अगर तू हमसे ऐसा ही प्रामाणिक रहेगा तो अच्छा रहेगा। अच्छा अच्छा, मम्मी को भी बोला आपने? मम्मी से भी शेयर किया आपने? कंप्लीट किया अथर्व आपने? ओके, कैन वी टेक नेक्स्ट शेयरिंग अंकित? यस सर। तो नेक्स्ट शेयरिंग है नयनदा गिने मैम, वो हाँ अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। हाँ। हेलो, हेलो गुड नैना, इवनिंग ऑल। गुड इवनिंग नैना। हाँ सर, जिस दिन हमारा सेशन हुआ उसी वक्त मुझे हम्म, लगा कि मैं कंप्लीट कर दूं, अरे वाह, लेकिन ग्रेट। बहुत वियर्ड फीलिंग आ रही थी। फिर मैंने उस अच्छा। पर बहुत सोचा और हम्म, मैंने बहन को भी बताया कि ऐसा ऐसा बोलना है। तो सोते अरे वाह। टाइम हम दोनों मम्मी पापा के पास गए, थोड़ी हिम्मत हम्म, जुटाई और मैंने बोला कि मैं हम्म, थैंकफुल हूँ, आप हमेशा मुझ पे भरोसा रखते हैं। जब भी मैं खुद को वाह, अंडर एस्टिमेट करती हूँ या इन्फीरियर हम्म, मानती हूँ, तब आप मुझे कॉन्फिडेंस देते हैं, मेरा मॉरल बूस्ट करते हैं। ग्रेट ना मांगते हुए भी ग्रेट, सारी चीजें आप मुझे देते हो और मेरे हर बिल्कुल डिसीजन में फ्रीडम दिया है आप तक आपने मुझे। राइट। और सॉरी इस चीज के लिए बोला कि कभी कभी जब आप मुझ पे गुस्सा होते हो, मुझे डांटते हो, तो हम्म, मुझे आज अच्छा नहीं लगता। मुझे ऐसा लगता है कि आप अननेसेसरीली रिस्ट्रिक्शंस डाल रहे हो। मैं हम्म, मिसअंडरस्टैंड करती थी, लेकिन ये मेरा ओ, केके था। ये लेकिन आपने जब बोला। मैंने थोड़ा विचार, हाँ, लेकिन ग्रेट। जब मैंने थोड़ा विचार किया उस पे, तो मुझे लगा कि नहीं, ये सब मेरे फायदे के लिए बोला जा रहा है। अ, और जब अरे वाह, अब से मैंने बोलने पर अ, थोड़ा विचार करूंगी रादर देन डायरेक्टली रिएक्टिंग नेगेटिवली ऑन इट। हाँ, फिर मुझे वाह। बोलते बोलते इनफैक्ट थोड़ा रोना भी आ रहा था। हाँ क्या अच्छा, सर?
हाँ बस बोल लीजिए आप, मैं पूछता हूँ फिर। हाँ आप पूरा कर लीजिए। ओके। फिर आपको रोना भी आ रहा था? हाँ, फिर मुझे देखकर मम्मी पापा को भी थोड़ा रोना आ गया। फिर मैंने उन्हें हग कर लिया। Then I have decided to understand them in every situation. So for Wonderful. this, sir, seriously, I really want to thank you for this wonderful session. You, Nada, that you have completed wonderfully. Thank you to you. उनका क्या रिएक्शन था? Yes, sir. वो भी रो दिए है ना, और हग हाँ, कर लिया। थोड़े इमोशनल हो गए थे। Great. So thank you, and thank you for your sharing, Nada. थैंक आप यू सर। कंप्लीट हो अपने पापा से, and you हाँ, you are available to follow. हाँ Great. सर। Great. अंकित सर। हाँ सर, नेक्स्ट पार्टिसिपेंट है कांचन मैम है। हाँ हेलो सर। हेलो मैम, कहिए कहिए। तो मैं मम्मी पापा के घर गई थी कंप्लीट करने के लिए कल। तो अच्छा। मैंने बातें की उनके साथ, उनको पूछा, मुझे उनको हक किया, तो वो बहुत हंसने लगे। तो मैं सब ऐसे ज्यादा नहीं बोली, पर मैंने बोला कि वाह आप थैंकफुल हूँ करके। पर मैंने शेयर किया मेरे कोच के साथ, तो वो बोले कि आप मुझे कंप्लीट नहीं किया है तो आप फिर से जाओ और कंप्लीट करो। सो मैंने आज फिर से आज 4 बजे गई, मैं उनके पास बैठी। मेरे पापा बहुत गुस्से में थे, सब बोल रहे थे कि आप अब मत बोलो। मम्मी से मैंने कंप्लीट किया था कल, मैं अच्छे से बोली थी, पर पापा के साथ नहीं बोल पाई थी। सो कोच ने बोला था कि फिर से जाओ। तो मैं सब बोल रहे थे कि बोलो मत, क्योंकि वो बीपी की गोली नहीं ले रहे थे, बहुत गुस्सा थे और घर का वातावरण थोड़ा सा गर्म था। हेलो सर। अच्छा हाँ, मैं सुन रहा हूँ, बोलिए। तो मैंने उनको उनकी बातें सुनी कि वो कोई उनको सुन नहीं रहा है। फिर वो बोल रहे थे फिर वो कि वह मैं व्यायाम करके बीपी की गोली लूंगा, म्हणजे बीपी गोली नहीं लूंगा, मैं व्यायाम करके ठीक हो सकता हूँ। पर मैंने उनको सुना और उनको थैंकफुल कहा कि सर पापा मैं आप हो तो मैं आपके कारण मैं यहाँ तक हूँ। तो उनको अच्छा लगा। तो बोले तू मुझे सुन रही है, मुझे कोई नहीं सुनता है, मुझे ध्यान नहीं देता है। तो मुझे लगा कि मैं एक मिस कर रही हूँ। मुझे आज क्लिक हुआ कि उनको सुनने वाला कोई नहीं है, जैसे उनको लग रहा है। वैसे सुनते सभी होंगे पर उनको लग रहा है। तो मैंने बोला पापा, मैंने उनको न्यू वर्ड दिया कि आप जब भी आपको जरूरत हो कि वो आपको सुनना, मुझे कुछ कहना हो, मम्मी को बोला कि आप मुझे फोन करो, तो मैं आ जाऊंगी। तो उनको कुछ कहना नहीं है तो उनको सुनना अच्छा, मुझे आज मेरे को नेमी सर तो थैंकफुल कहूंगी मैं कि उन्होंने कहा तो मैं गई और शांति से उनको सुना कि उनकी बातें, वो उनके पास बहुत सारी बातें हैं कि वो कुछ को सुनाना चाहते। बस ग्रेट उनको कांचन, थैंक यू कांचन, आपका शेयरिंग बहुत इंस्पायरिंग था। और जब भी अभी उनको जरूरत है इसलिए नहीं, जब आपको पावर चाहिए ना तो बार बार जाओ, ठीक है। हाँ सर। थैंक यू वेरी मच। कैन वी गिव एनीवन एल्स चांस? यस सर, अपने पास 2 अंकित? मिनट है और रेवती अडव मैम है हमारे साथ। हाँ यस मैम, बोलिए। बोलू कौन नहीं देत रहे तू किती बना म्हणा नाइस शेयरिंग कांचन। सर मैम अनम्यूट नहीं हो पा रहे। अनम्यूट नहीं हो रहे? नहीं। अच्छा, तो थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू, आपके शेयरिंग्स के लिए। आप तीनों का, कांचन, अथर्व और नैना मैम और ज्ञानदा। तो थैंक यू ऑल ऑफ यू एंड आप सभी का
इस सेशन को अपने लाइफ में अप्लाई करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। गो रेगुलरली एंड पावर रेगुलरली, उनके सिवा और कहीं पर भी पावर का सोर्स नहीं है। थैंक यू वेरी मच। अंकित सर, वी कैन स्टार्ट द सेशन। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू फॉर शेयरिंग। तो आइए बढ़ते आज के सेशन की ओर। तो आज के सेशन के लिए मैं इन्वाइट करूँगा गौरी मैम, प्लीज कम एंड Yes, thank you, Ankit भैया. वेलकम। Good evening, everyone. मेरा नाम गौरी झाड़े और मैं आप सभी लोगों का इस हमारे ई कोर्स के 9th सेशन में स्वागत करती हूँ। I welcome you all. I hope आप सब लोग एंजॉय कर रहे हैं लाइफ एंड पावरफुल लाइफ आप जी रहे हैं। So आज फिर से एक पावरफुल सब्जेक्ट के साथ में मैं आपके साथ शेयरिंग करना चाहती हूँ। So let's start. हम लोगों को मैसेजेस मिल ही गए हैं। So same last time जैसा क्वेश्चन, ये मैसेज आया करेज। So आपने क्या सोचा, क्या हो सकता है आज का टॉपिक, क्या बात करने वाले हैं हम, क्या लगता है आपको? कौन बताना चाहेगा? हैंड रेज कीजिए, अंकित भैया आपको अनम्यूट करेंगे। Yes, anyone? अतुल पांडे सर है। हाँ। Yes, sir. अतुल सर? सर अनम्यूट है, सर की आवाज नहीं आ रही है। Okay, next. अथर्व है। हाँ। Yes, अथर्व? किसी भी स्थिति में हमें अपना धैर्य नहीं खोना चाहिए। होना चाहिए, ठीक है, ऐसा आपको लगता है, ठीक है, ठीक है। और एनीवन एल्स? कोई है अंकित भैया? नो वन। ओके, तो हम जब आप लोगों को मैसेजेस भेजते हैं तो आप उसमें सोचिए कि एग्जैक्टली आज क्या आप बात करने वाले हैं। और जब आप सोचेंगे, जब आप उस चीज पे गौर करेंगे और आप उस बारे में सोचेंगे और उस तरीके से आप क्लास में आएंगे, तब आपको मजा आएगा। सो मैं बताती हूँ कि आज हम क्या बात करने वाले हैं। टुडे वी विल बी टॉकिंग अबाउट पावर ऑफ डिक्लेरेशन। करेज टॉपिक में हम पावर ऑफ डिक्लेरेशन के बारे में बात करने वाले हैं। अभी डिक्लेरेशन क्या है? व्हाट इज डिक्लेरेशन? सो डिक्लेरेशन इज creating your future in present moment by your language right now. मतलब हमारे वर्तमान में हमारी भाषा द्वारा हमारा फ्यूचर क्रिएट करना, मतलब डिक्लेरेशन है। और हम डिक्लेयर क्या करें, किस चीज का डिक्लेरेशन करें? तो वो है द फ्यूचर विच इज अलाइंड विथ योर कॉन्टेक्स्ट। अगर आप सब लोग मेरे सामने अभी होते, अगर आप सब अभी मेरे सामने होते, ये लाइव क्लास अगर होता, तो सबके चेहरे पे ऐसे बड़े बड़े क्वेश्चन मार्क्स मैं देख सकती कि क्या, व्हाट इज कॉन्टेक्स्ट, व्हाट अलाइंड, क्या कह रहे हैं आप? लेट मी एक्सप्लेन। अलाइंड मतलब जुड़ा हुआ, और देखते हैं कि व्हाट इज कॉन्टेक्स्ट। कॉन्टेक्स्ट क्या होता है? गौर से सुनिएगा कि कॉन्टेक्स्ट क्या होता है। कॉन्टेक्स्ट इज अ वाई पार्ट ऑफ व्हाटएवर वी डू। हम जो कुछ भी करते हैं उसका वाई पार्ट, हम ये चीज क्यों कर रहे हैं, ये हमारा कॉन्टेक्स्ट है। मतलब सुबह उठने से लेके रात को सोने तक हम जो कुछ भी काम करते हैं वो क्यों करते हैं, तो वो जो क्यों का आंसर है ना, वो हमारा कॉन्टेक्स्ट है। फॉर एग्जाम्पल, मैं सुबह क्यों उठती हूँ? क्योंकि मुझे मेरा नया दिन शुरू करना है, बहुत सारे काम करने हैं और मुझे कुछ नया सीखना है, इसीलिए मैं सुबह उठती हूँ।
मैं नहाती क्यों हूँ? बिकॉज मुझे फ्रेश होना है, इसीलिए मैं नहाती हूँ। मैं अपने नाखून क्यों काटती हूँ? क्योंकि मुझे नीट एंड टाइडी रहना है, इसलिए। मैं खाना क्यों खाती हूँ? एनर्जी के लिए, एनर्जेटिक रहने के लिए। मैं सोती क्यों हूँ? मेरे बॉडी को रेस्ट देने के लिए, और कल सुबह उठकर मेरी बॉडी फिर से नया स्टार्ट करे एनर्जी के साथ, इसीलिए। सो हम जो कुछ भी करते हैं उसका वाई पार्ट मतलब हमारा कॉन्टेक्स्ट, और कॉन्टेक्स्ट के बिना कोई भी चीज संभव नहीं है, क्योंकि अगर मुझे पता ही नहीं है कि मैं ये चीज क्यों कर रही हूँ तो मैं करूंगी ही नहीं। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि आपका कॉन्टेक्स्ट आपकी लाइफ कलरफुल बनाता है। आपकी जो लाइफ है, आपका कॉन्टेक्स्ट आपकी लाइफ में कलर्स ऐड करता है। इसके लिए आई हैव एन एग्जांपल फॉर यू कि एक व्हाइट कलर की दीवार है और वो आपको रेड दिखने लगी है, वो आपको रेड दिख रही है। कोई व्हाइट कलर की दीवार है और वो आपको रेड दिख रही है, और फिर आप रियलाइज करते हैं कि मुझे ये कलर रेड नहीं चाहिए, मुझे ये कलर येलो चाहिए। और आप वो जो कंटेंट है, वो जो दीवार है, उसे बदलने में लग जाते हैं कि मुझे ये दीवार ही नहीं चाहिए क्योंकि मुझे रेड कलर नहीं चाहिए। इसीलिए हम वो दीवार बदलने के लिए सोचते हैं, बट हम ये रियलाइज ही नहीं करते कि दीवार के ऊपर एक लाइट गिर रहा है, और वो लाइट के और दीवार के बीच में एक रेड कलर का जिलेटिन पेपर है, और वो जो रिफ्लेक्शन, वो जिलेटिन पेपर में से जो लाइट जा रहा है, इसकी वजह से वो जो व्हाइट दीवार है वो मुझे रेड दिख रही है। वी कैन से कि कॉन्टेक्स्ट ये जिलेटिन पेपर है, ये हमारा माइंडसेट है। अगर मुझे दीवार येलो चाहिए तो मैं वो रेड जिलेटिन पेपर निकाल के वहां पे येलो जिलेटिन पेपर लगा सकती हूँ। वो दीवार जो है वो मुझे डेफिनेटली येलो दिखने लग जाएगी, मतलब मैं मेरा कॉन्टेक्स्ट चेंज कर सकती हूँ। और ये कैसे? अभी रेड जिलेटिन पेपर है और उसके ऊपर अगर आपने येलो जिलेटिन पेपर लगा दिया तो आपको दीवार ना ही रेड दिखेगी ना ही येलो दिखेगी, आपको दीवार ग्रीन दिखना शुरू हो जाएगी, क्योंकि डेफिनेटली जब रेड और येलो मिक्स होता है तब ग्रीन कलर होता है। सो दिस इज व्हाट कॉन्टेक्स्ट इज, कि आपका कॉन्टेक्स्ट आपकी लाइफ कलरफुल बनाता है, और हमें लगता है कि हमें कंटेंट बदलना है, वो दीवार बदलनी है, जबकि मेरा कॉन्टेक्स्ट बदलने से मुझे जो कंटेंट है वो और पावरफुल दिख सकता है जैसे मुझे चाहिए, the same way I want it. This is what context is, and context is a space where possibility resides. Context ऐसी जगह है जहाँ पे possibility रहती है। हमेशा ये चीज है, ये मैं करूंगी, ये मुझे पता चल जाता है। जब मेरा context डिसाइड होता है तब वो मेरी एक्शंस को लीड करता है, और मेरी एक्शंस ये लैंग्वेज जनरेट करती है, और फिर से वो मेरे लिए नया कॉन्टेक्स्ट देती है, और वो नया कॉन्टेक्स्ट मुझे नई एक्शंस देता है, वो नई एक्शंस मुझे नई लैंग्वेज जनरेट करता है, और ये जो साइकिल है ये हमेशा चलती रहती है। और ये जो पॉसिबिलिटी है ये हमारे बीइंग में होती है। लेट मी एक्सप्लेन व्हाट इज बीइंग। एक एग्जांपल के साथ देखते हैं कि व्हाट इज बीइंग। लेट्स इमेजिन कि एक हम क्रिकेट के स्टेडियम पे है सब लोग, और हम क्रिकेट स्टेडियम पे हजारों लोग हैं जो मैच देखने के लिए आए हैं, और वहां पे प्लेयर्स हैं, दोनों टीम की तरफ से प्लेयर्स हैं, कमेंट्री करने वाले लोग हैं, चीयर्स गर्ल्स हैं, वहां पे 2 अंपायर्स हैं, ऐसे बहुत सारे लोग वहां पे हैं। हर एक इंसान वहां अलग अलग कॉन्टेक्स्ट के साथ आया है। कोई है जो ऑडियंस में है, वो आए हैं सिर्फ एंजॉयमेंट के लिए कि मुझे मजा आएगा मैच देखने से, इसीलिए वो वहां पे आए हैं एंजॉयमेंट के लिए। कोई है जो टीम को सपोर्ट करने के लिए आए हैं, कोई है जो टाइम पास करने के लिए आए हैं, प्लेयर्स है जो जीतने के लिए आए हैं, अंपायर है जो फेयर इवैल्यूएशन देने के लिए आए हैं, कमेंटेटर्स है लोगों को मजा आए इसलिए वहां पे आए हैं। सो सभी के कॉन्टेक्स्ट डिफरेंट है। अभी
उनका बीइंग कैसे होगा, मतलब वो वहां पे है तो उनका बीइंग कैसे होगा। इट इज कि जो एंजॉयमेंट के लिए आए हैं ऑडियंस, उनका बीइंग कितना हैप्पी होगा। वो फुल एंजॉयमेंट मूड में होंगे तो उनका बीइंग हैप्पी होगा। जब कोई है जो टीम को सपोर्ट करने के लिए आए हैं तो वो इंथुजियास्टिक होंगे, वो एकदम चिल्ला रहे होंगे, चीख रहे होंगे, उनका बीइंग वैसा होगा, इंथुजियास्टिक बीइंग होगा उनका। जो प्लेयर है जो जीतने के लिए खेल रहे हैं, पूरे जी जान लगा के खेल रहे हैं, उनका बीइंग एनर्जेटिक होगा। जो वहां पे अंपायर है जो फेयर इवैल्यूएशन देने के लिए है, वो कॉशियस बीइंग होगा उनका कि मुझे सही से देना है वहां पे इवैल्यूएशन। कमेंटेटर्स है वो हैप्पी इंथुजियास्टिक होंगे कि मुझे लोगों तक हैप्पीनेस पहुंचाना है, इसलिए उनका बीइंग हैप्पी और इंथुजियास्टिक होगा। ऐसे ही मुझे कहना है कि हमारा जो कॉन्टेक्स्ट है उसमें मुझे मेरा बीइंग मिलता है, और उस बीइंग के साथ में जब मैं मेरी जर्नी कंप्लीट करती हूँ वो बहुत अमेजिंग होती है, बहुत पावरफुल होती है। लेट्स हैव एन एग्जांपल अगेन कि आपको मैं जो कह रही हूँ आप तक मुझे जो कहना है वो पहुंचे, इसलिए लेट अस टेक एग्जांपल। श्री सर ये एग्जांपल हमें हमेशा बताते हैं, एक्चुअली उनके साथ ऐसा हुआ था। तो श्री सर और अरुण सांगोलकर सर एक दिन रास्ते से चल के जा रहे थे। वो दोनों रास्ते से चल के जा रहे थे अकोट में, और रास्ते के साइड में उन्हें एक कंस्ट्रक्शन साइट देखी, और उन्होंने सोचा कि ये जो कंस्ट्रक्शन साइट है यहाँ पे क्या काम चल रहा है, किस चीज का कंस्ट्रक्शन चल रहा है, वो क्यूरियस होकर जानने के लिए। और उन्होंने सोचा कि अभी जाके पूछ ही लेते हैं कि एग्जैक्टली अभी अकोट में नया क्या बन रहा है। तो ये दोनों सर जाते हैं वहां कंस्ट्रक्शन साइट पे और एक लेबर से पूछते हैं कि भैया क्या कर रहे हैं आप। लेबर बोलता है दिखाई नहीं दे रहा, काम कर रहा हूँ। ये दोनों शॉक हो जाते हैं कि ओके ठीक है, और सोचते हैं कि ये दूसरे लेबर से पूछते हैं जाकर। और ये दूसरे लेबर के पास जाते हैं और पूछते हैं कि भैया आप क्या कर रहे हैं। तो वो इंसान वो लेबर आंसर करता है कि मैं काम कर रहा हूँ पैसे कमाने के लिए, मेरे बीवी बच्चों को अच्छा खाना, अच्छी हेल्थ और अच्छा एजुकेशन देना है, इसलिए मैं काम कर रहा हूँ पैसे कमाने के लिए। ये दोनों को अच्छा लगा। और आपको क्या लगता है कौन सा आंसर ज्यादा पावरफुल है, फर्स्ट या सेकंड? मतलब फर्स्ट लेबर का आंसर ज्यादा पावरफुल है कि सेकंड लेबर का? और कोई भी हैंड रेस करके बता सकता है कि आपको कौन सा आंसर पावरफुल लगा ज्यादा? ये संकेत भैया कोई है? सानिका मैम है। हाँ सेकंड वाला। थैंक यू सानिका। ये दोनों ने सोचा कि एक इंसान ने ऐसा जवाब दिया और दूसरे ने ऐसा, अभी देखते हैं कि तीसरा इंसान क्या जवाब देता है। और वो तीसरे लेबर के पास जाते हैं और पूछते हैं कि भैया आप क्या कर रहे हैं। वो आंसर देता है कि यहाँ पे एक स्कूल का निर्माण हो रहा है और उसमें मैं अपना योगदान देके मेरे भारत का भविष्य बना रहा हूं। ये आंसर वो इंसान देता है। ये आंसर सुन के दोनों बहुत सेटिस्फाइड हो जाते हैं और सोचते हैं कि और किसी को पूछने की कोई जरूरत नहीं है, तो वहां से निकलते हैं। बट आपको अभी कौन सा पावरफुल लगता है, सेकेंड वन कि थर्ड वन? एनीवन? वैभव सर है। हाँ यस वैभव सर। थर्ड वन। थर्ड वन, यस डेफिनेटली कि हमें थर्ड वन ज्यादा पावरफुल लगा, हमें थर्ड वन पावरफुल लगा। और इन तीनों का बीइंग कैसा होगा? एक ही कंस्ट्रक्शन साइट है, तीनों भी लेबर है, तीनों भी काम कर रहे हैं, बट तीनों का कॉन्टेक्स्ट अलग अलग है। पहले का बीइंग कैसा होगा? बीइंग इन अ वर्किंग मोड था वो। दूसरे का क्या था? बीइंग उसका क्या था कि बीइंग कमिटेड टू हिज अर्निंग, उसके अर्निंग के बारे में वो कमिटेड था, उसकी फैमिली को उसे अच्छा एजुकेशन, खाना, हेल्थ देना था। वो बीइंग कमिटेड एज अ ब्रेड अर्नर था।
तीसरा था जो बीइंग ऑफ कंट्रीब्यूशन में था। सो तीनों सेम काम कर रहे हैं, सेम चीजें कर रहे हैं, बट तीनों का कॉन्टेक्स्ट अलग है और उसके हिसाब से उन तीनों का बीइंग अलग है और इनके बीइंग की वजह से उनका काम करने का तरीका भी अलग है। एंड डेफिनेटली जो तीसरा है वो जो कंट्रीब्यूशन वाला बीइंग में है, ही विल डेफिनेटली वर्क पावरफुली। और यही मुझे आप सभी लोगों से कहना है कि हम हमेशा, जैसे मैंने सबसे पहले एग्जांपल्स दिए कि मैं उठती क्यों हूँ, मैं सोती क्यों हूँ, मैं खाना क्यों खाती हूँ, और उसके जो कॉन्टेक्स्ट है वो हमारे डिफॉल्ट कॉन्टेक्स्ट है, क्योंकि वो हमने कभी डिसाइड नहीं किए हैं, वो इनबिल्ट है, वो डिफॉल्ट कॉन्टेक्स्ट है। बट नाउ वी हैव गॉट द अपॉर्चुनिटी कि हम हमारा कॉन्टेक्स्ट डिसाइड कर सकते हैं कि मुझे मेरी लाइफ आगे कैसे चाहिए, ये मैं खुद डिसाइड कर सकती हूँ। मुझे मेरा बीइंग कैसे चाहिए, ये मैं खुद डिसाइड कर सकती हूँ। और डिसाइड करके, जैसे कि मैंने आप सभी लोगों से कहा कि आज का टॉपिक है पावर ऑफ डिक्लेरेशन। सो ये हमारा जो कॉन्टेक्स्ट है, जो फ्यूचर के साथ में अलाइन है, आपका फ्यूचर क्या होगा, आपको क्या करना है, इसके साथ जो आपका कॉन्टेक्स्ट अलाइन है, ये आपको डिक्लेयर करना है। सबसे पहले लेट मी डिक्लेयर कि मेरा कॉन्टेक्स्ट क्या है लाइफ का। सो माय कॉन्टेक्स्ट इज बीइंग कॉन्फिडेंट, हैप्पी, जॉयस एंड काम। दिस इज माय बीइंग। और मेरा कॉन्टेक्स्ट मतलब, और मेरा जो इंटेंशन है, मेरा पर्पस है, दैट इज टू ट्रांसफॉर्म पीपल्स लाइफ थ्रू माय लैंग्वेज, माय ट्रेनिंग्स, टू गिव देम अ पावरफुल लाइफ। ये मेरा पर्पस है और ये पर्पस फुलफिल करने के लिए, वो जो जर्नी है वहां तक पहुंचने के लिए, मेरा जो बीइंग कॉन्फिडेंट, हैप्पी और इंथुजियास्टिक काम है, वो मुझे वहां तक लेके जाने में मेरी मदद करता है। और मैं बहुत पावरफुली अपने गेम में खेल रही हूँ। एंड अगर आपको भी ये एनर्जी और ये पावरफुलनेस आपके लाइफ में चाहिए, सो डिक्लेयर। पर आपको क्या लगता है, व्हाई आई एम सेइंग दिस, कि डिक्लेयर क्यों करना है? आप लोगों को क्या लगता है, क्या सोच रहे हैं आप कि डिक्लेयर क्यों करना है? कोई है जो बता सकता है कि व्हाई टू डिक्लेयर? कि आज हमने ये टॉपिक रखा है, बट व्हाई टू डिक्लेयर, कुछ सोच रहे होंगे आप? प्लीज बताइए हमें, व्हाट डू यू थिंक, व्हाई टू डिक्लेयर? एनीवन? तक तो नहीं है। हाँ, ओके फाइन, आई विल टेल यू व्हाई टू डिक्लेयर। जयेश सर। ओके, यस जयेश। हेलो यस जयेश। मैम, हम डिक्लेयर इसलिए करते हैं क्योंकि जब जब भी हम कोई चीज डिक्लेयर करते हैं कि ये चीज करनी है, तो वो बहुत इफेक्टिवली हम कर सकते हैं, 100% देके हम वो चीज कर सकते हैं, इसलिए हम वो डिक्लेयर करते हैं। राइट राइट राइट, थैंक यू जयेश। थैंक यू मैम। सो जयेश का सही है। आई विल टेल यू व्हाई टू डिक्लेयर, डिक्लेयर क्यों करें। और ध्रुव सर भी है मैम, ध्रुव सर है। हाँ, यस ध्रुव। गुड इवनिंग मैम। वेरी गुड इवनिंग। हाँ मैम, हमें डिक्लेयर इसलिए करना चाहिए कि ताकि हमें एज मतलब हमें सबसे पहले ये बताया था क्लास में कि इंटीग्रिटी में रहना चाहिए, और डिक्लेयर करने के बाद में इंटीग्रिटी आती है। तो लेट मी इंटरप्ट, कि हमने ये नहीं बताया था कि इंटीग्रिटी में रहना चाहिए। हाँ, वो मतलब अपने खुद के लिए ही है ना, मीन्स हाँ, लाइक खुद के वर्ड्स ही हम खुद नहीं संभालेंगे तो नहीं कर पाएंगे ना कुछ। यस, सो डिक्लेयर करके हम इंटीग्रिटी में रहेंगे, ऐसे हाँ, आपको लगता है? राइट 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 राइट। मतलब अपनी, हाँ यस ध्रुव, आप कुछ बोल रहे थे।
हाँ मतलब मैं ये बोल रहा था कि अपनी इंटीग्रिटी को संभालने के लिए हम वो चीज करेंगे, लाइक दैट। राइट राइट राइट, थैंक यू। थैंक यू मैम। और कहीं है क्या अंकित भैया? नो वन, अभी नहीं। ओके, तो हम देखते हैं कि why to declare. When we declare, it keeps our possibility real and alive. जब हम डिक्लेयर करते हैं तो डिक्लेरेशन हमारी पॉसिबिलिटी जो है वो रियल और अलाइव रखती है। नेक्स्टली कि हमारा जो प्रोबेबल सर्टेन ऑलमोस्ट प्रोबेबल सर्टेन फ्यूचर होता है, जो हमारे पास्ट एक्सपीरियंसेस और प्रेजेंट एक्शन से आता है, अगर हमें उससे अलग कोई रिजल्ट चाहिए तो डिक्लेयर। अभी आपको लगा होगा कि ये मैंने क्या बोला। सो ऑलमोस्ट प्रोबेबल सर्टेन फ्यूचर मतलब लगभग संभाव्य निश्चित भविष्य। इंग्लिश में बेटर था ना। सो ऑलमोस्ट प्रोबेबल सर्टेन फ्यूचर का एग्जांपल देके आपको समझाती हूँ कि एक स्टूडेंट है जो 10th क्लास में है, जो बिल्कुल नहीं पढ़ता, जो अपनी बुक्स को हाथ भी नहीं लगाता, जिसके क्लासेस चलते हैं बट क्लासेस में भी वो ध्यान नहीं देता, ऐसा कोई इंसान है तो उसका ऑलमोस्ट प्रोबेबल सर्टेन फ्यूचर क्या होगा? डेफिनेटली कि वो फेल होने वाला है, क्योंकि उसके पास एक्सपीरियंसेस और उसकी प्रेजेंट एक्शंस से हमें दिख रहा है कि उसका ऑलमोस्ट प्रोबेबल सर्टेन फ्यूचर है कि वो फेल होगा। बट अगर उस इंसान को वो अल्टर करना है, वो बदलना है, उसका ऑलमोस्ट प्रोबेबल सर्टेन फ्यूचर जो है वो अगर उसे बदलना है तो डिक्लेयर कीजिए। एंड जब हमें अगर कुछ बनना है तो उसके लिए हमें सपोर्ट, कोचिंग, आइडियाज, पावर की जरूरत होती है, और जब हम डिक्लेयर करते हैं तब ये सारी चीजें हमें मिलती हैं। जब आप लोगों से जाके शेयर करते हैं कि दिस इज माय एम, दिस इज व्हाट आई वांटेड टू डू इन माय लाइफ, तब लोग उनकी आइडियाज, उनका सपोर्ट और उनका कोचिंग देते हैं। मेरे साथ ऐसा हमेशा होता है। ये क्लास के बाद में आई स्टार्टेड डिक्लेयरिंग दैट आई शैल बी ट्रेनर। जब से मैंने ये डिक्लेयर करना शुरू कर दिया, पीपल स्टार्टेड सपोर्टिंग मी, पीपल स्टार्टेड sharing their experiences with me, people started giving new ideas to me. So this is how declaration works. अगर लोगों को पता ही नहीं है कि आपको ये करना है तो लोग आपको कैसे आके बताएंगे कि ऐसा ऐसा मेरा एक्सपीरियंस है या फिर ये आप कर सकते हैं, ये ऐड ऑन कीजिए। लोगों को अगर पता ही नहीं है तो कैसा होगा? सो जब आप आपका गेम कॉन्टेक्स्ट के साथ में डिक्लेयर करते हैं तब आपको आइडियाज, कोचिंग, सपोर्ट, पावर मिलना शुरू हो जाता है। और क्या होता है कि आपको पता है कि आप अकाउंटेबल है। 10 दिन, 2 साल, ऐसे कुछ दिन बीतने के बाद ये लोग आपको आके पूछने वाले हैं कि गौरी, आपने बोला था कि ट्रेनर बनना है आपको, कहाँ तक पहुंचा, क्या करती हो आजकल, कितने ट्रेनिंग्स हुए, कितने ट्रेनिंग्स लिए, कितने ट्रेनिंग्स दिए, ये सब कुछ लोग पूछते हैं, क्योंकि मुझे पता है कि मेरी कॉलर पकड़ के मुझे लोग पूछने वाले हैं कि क्या हुआ, कहाँ तक पहुंची। और इसीलिए डिक्लेयर कीजिए। एक प्यारी सी स्टोरी, हमेशा जब हम ये क्लास लेते हैं तब हम हमेशा ये स्टोरी सबसे शेयर करते हैं, एंड आई वुड लाइक टू शेयर दैट स्टोरी विद यू, एन एग्जांपल विद यू। इमेजिन कीजिए कि मुझे यहाँ से अकोला जाना है, अकोट से अकोला जाना है। मैं बस स्टॉप पे गई और वहां पे एक बस आई और उस बस पे कोई बोर्ड नहीं लगा था, और उस बस में मैं चढ़ गई, मैं बैठ गई बस में। पर वहां पे कंडक्टर था, मैंने उनसे पूछा कि भैया कहाँ जा रही है बस? वो बोलते हैं मुझे नहीं पता कहाँ जा रही है, बोर्ड तो नहीं लगा है, गाड़ी में डीजल है, जहाँ पहुंचेगी पहुंचा देंगे। मैं 2 मिनट सोचने लग गई, बट मैंने सोचा कि यहाँ पे हमेशा अकोला की गाड़ियां लगती है तो ये गाड़ी भी अकोला ही जाएगी। मैं बैठ गई गाड़ी में, गाड़ी वाले ने लिया गाड़ी, अकोला रोड से ली
देवरी फाटा तक हम सही से गए, मुझे लगा कि हम अकोला ही जा रहे हैं, बट वहां से हमें अकोला के लिए सीधा जाना है देवरी से। बट ये जो बस है वो उसने राइट टर्न लेके शेगांव निकल गई। मुझे जाना अकोला था, ये शेगांव रोड से जा रही। फिर मैंने बैठे बैठे सोचा कि शेगांव रूट से ले जा रहे होंगे, मे बी कोई प्रॉब्लम होगा अकोला रूट से। सो मैं बैठी, उन्होंने गाड़ी, वो सोचिए कि उन्होंने गाड़ी शेगांव तक में भी नहीं पहुंचाई, उन्होंने वहां से टर्न लेके वो तेल्हारा में आए और तेल्हारा से वहां से लंबा रूट लेके हम अमरावती पहुंच गए। मुझे जाना था अकोला, मैं पहुंच गई देवरी से तेल्हारा से अमरावती, क्योंकि मुझे पता ही नहीं था कि गाड़ी कहाँ जाने वाली है, क्योंकि वो गाड़ी पे बोर्ड ही नहीं था और मैं बिना बोर्ड के गाड़ी पे चढ़ गई। और अभी यही सिचुएशन अलग देखते हैं कि मैं बस स्टॉप पे हूँ अकोट के, मुझे अकोला जाना है, कोई बस आती है जिसपे लिखा है क्लियरली कि अकोला, अकोट अकोला लिखा है। अगर मैं उस बस में बैठती हूँ तो दैट इज 101% श्योर कि वो वाली जो बस है वो मुझे अकोला ही पहुंचाएगी, क्योंकि उसने बोर्ड लगा के डिक्लेयर किया है कि मैं ये बस अकोला जाने वाली है। पहले एग्जाम्पल में क्या हुआ कि मुझे पता ही नहीं था कि ये बस जाने कहाँ वाली है और मुझे जाना अकोला था, मैं पहुंच गई अमरावती, वो भी इतना लंबा रूट लेके। सो ये हमेशा हमारे साथ हो सकता है जब अगर हमने डिक्लेयर नहीं किया। और इसके लिए वी हैव अ लाइव एग्जांपल विद अस, हमारे साथ हमारे मुरलीधर इंगड़े सर है। आई रिक्वेस्ट हिम कि वो अपना एक्सपीरियंस हम सब लोगों के साथ शेयर करें। इंगड़े सर प्लीज, अंकित भैया इंगड़े सर को अनम्यूट कीजिए। यस यस इंगड़े सर। हेलो, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। गुड इवनिंग सर। हाँ, अकोट से 15 किलोमीटर दूरी पर मेरा गांव है सिरसोली नाम का। तो मेरी 7वीं कक्षा तक की पढ़ाई सिरसोली में हुई। जब मैं दूसरी कक्षा में था, एक दिन ऐसा हुआ कि सुबह सुबह स्कूल में जाने के बाद न्यूज़ मिली कि मेरे बाजू में बैठने वाला मेरा साथी मुरलीधर खड़सा गुजर गया है। जब हमने पता लगाया कि क्या हुआ तो हमें पता चला कि उसको पहले दिन कॉलरा हुआ था रात को, और डॉक्टर जो रात को सिरसोली में आता था हर दिन, वो उस रात आया नहीं था और इसको मेडिकल एड नहीं मिलने से ये गुजर गया। मेरे ऊपर इसका बहुत परिणाम हुआ कि मेरे बाजू में बैठने वाला लड़का अब मेरे साथ नहीं है। कई दिनों तक मुझे बुरा भी लगा। फिर मैंने सोचा कि क्यों ना मैं डॉक्टर बन जाऊं, और मेरे दिमाग में पक्का हो गया कि मुझे डॉक्टर बनना है। और 5वीं 6वीं में जब गया तो मुझे कहीं से पता चला कि डॉक्टर बनने के लिए इंग्लिश बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए, तो मैंने इंग्लिश के ऊपर ज़्यादा ख्याल देना चालू किया। 8वीं में मैं जब अकोला पढ़ाई के लिए पहुंचा तो मैंने टोटल इंग्लिश मीडियम ले लिया और इंग्लिश पे ज़्यादा ध्यान देके स्टडी करने लगा। 10वीं की एग्ज़ाम हुई, रिजल्ट आया, मैं पास हुआ। मैं खुशी खुशी RLT साइंस कॉलेज में एडमिशन के लिए चले गया। वहाँ जाने के बाद मुझे डिनाई किया गया, नहीं बताया गया कि आपकी एडमिशन नहीं हो सकती। मैंने पूछा क्यों नहीं हो सकती, तो उन्होंने मुझे बताया, प्रिंसिपल से भी मिला मैं, प्रिंसिपल ने मुझे बताया बाद में कि देखो साइंस और मैथमेटिक्स में एटलीस्ट 40% मार्क्स चाहिए साइंस में एडमिशन लेने के लिए, और आपको साइंस में जो है मार्क्स कम है। मुझे 150 में से सिर्फ 56 मार्क्स थे, जो कि 60 चाहिए थे, तो मुझे एडमिशन नहीं मिली और मेरा डॉक्टर का सपना ही रह गया। इसके बाद मैंने कॉमर्स कॉलेज में एडमिशन लिया। 1 साल तो मेरा कॉमर्स में बिल्कुल मन नहीं लगा, लेकिन प्रमोशन एग्ज़ाम होने के बाद मैं पास हो गया। फिर मेरे ख्याल में आया कि अरे भाई अभी तो ये प्रमोशन के कारण मैं पास हो गया, आगे से ऐसा नहीं चलेगा। तो मैंने थोड़ा थड़े की तरफ ज़्यादा ख्याल दिया। BCom हुआ, MCom हुआ, सेंट्रल बैंक में सर्विस पे लगा, 35 साल तक सर्विस की। अभी 1 साल हुआ मैं रिटायर हो चुका हूँ।
सब बातें बराबर चल रही है, लेकिन दोस्तों मुझे कसक है कि मैं डॉक्टर नहीं बना। तो मैं डॉक्टर क्यों नहीं बना? मुझे 4 मार्क्स कम मिले, 56 मार्क्स थे। ये 4 मार्क के कारण मैं डॉक्टर नहीं बना, ऐसी मेरी पहली समझ थी। लेकिन जैसे ही इस टेक्नोलॉजी के साथ मैं जुड़ा, मेरे समझ में आया कि मुझे 4 मार्क्स ने नहीं, 3 वर्ड्स जो मैंने नहीं बोले, 3 वर्ड जो मैंने नहीं बोले, मैं डॉक्टर बनूंगा, यानी मैंने डिक्लेयर नहीं किया, इसके कारण मैं डॉक्टर नहीं बना। तो अगर मैं डिक्लेयर करता था तो हो सकता है लोग मुझे बताते थे कि सिर्फ इंग्लिश पे ख्याल देके नहीं चलेगा मिस्टर, साइंस में भी ख्याल दे दो। और बहुत सारे लोग मेरे सपोर्ट में आते थे। मैं बिना सपोर्ट का चले गया और डॉक्टर नहीं बना। थैंक यू। Thank you so much, sir. So, participants, friends, आपने देखा कि सर ने डिक्लेयर नहीं किया। सर को जाना अकोला था, पहुंच अमरावती गए। मतलब सर को बनना एक्चुअली डॉक्टर था, पर बैंकर बन गए। और आज भी वो चीज उन्हें कहीं ना कहीं याद आती है कि मुझे डॉक्टर बनना था। तो ये होता है जब मेरी बस पे बोर्ड नहीं है। सो अभी हमें क्या करना है? डिक्लेयर करना है कि मुझे क्या करना है, मुझे क्या बनना है, मेरे लाइफ का गेम क्या है। क्योंकि जब मैं डिक्लेयर करती हूँ ना, आपको लगेगा कि मैं खुद से डिक्लेयर कर दूंगी ना, मैं खुद को बोल दूंगी, मैं खुद को वर्ड दे दूंगी। बट जब ये हम सोचते हैं, तब ये बस एक थॉट होता है। जब हम खुद से डिक्लेयर करते हैं, दैट इज जस्ट अ थॉट। बट व्हेन आई से इट पब्लिकली, जब मैं ये लोगों से जाके कहती हूँ, तब वो चीज एग्जिस्टेंस में आती है। व्हेन आई डिक्लेयर, माय गेम कम्स इन एग्जिस्टेंस। और ये जो डिक्लेरेशन है, वो जो है वो मेरी एक्शंस को ट्रिगर करता है। डिक्लेरेशन ट्रिगर्स एक्शंस। सो जब मैं डिक्लेयर करती हूँ, तब मेरे जो एक्शंस है उसके लिए आगे मैं उसके लिए एक्शंस लेना शुरू करती हूँ। सो दिस मच इज इम्पोर्टेंट टू डिक्लेयर। एंड आज आपको मौका मिला है टू सेट योर कॉन्टेक्स्ट और डिक्लेयर कीजिए जो आपके फ्यूचर के साथ अलाइन है। बट अभी हम लोगों ने देख लिया कि डिक्लेरेशन क्या है, डिक्लेरेशन क्यों करें, कॉन्टेक्स्ट क्या है, क्या डिक्लेयर करें। बट अभी देखते हैं कि डिक्लेयर कैसे करें, हाउ टू डिक्लेयर। हाउ टू डिक्लेयर, वेरी सिंपल, से इट पब्लिकली, सिंपली एंड फ्यूचरिस्टिकली। बहुत स्टैंडर्ड एग्जाम्पल हमारे पास है, जो हमने लास्ट श्री सर के सेशन में भी सुना था कि गांधी जी ने डिक्लेरेशन किया था, इंडिया शैल बी फ्री। ये उन्होंने पब्लिकली कहा। दिस वाज सेड सिंपली एंड फ्यूचरिस्टिकली। हमें सेम कहना है। गांधी जी ने ऐसा नहीं कहा कि बहुत दिनों से ब्रिटिश के अंडर है, चलो थोड़ा अभी देखते हैं क्या होता है फ्रीडम का, अगर मिलता है तो देखते हैं। अगर उनका ये एटीट्यूड होता तो क्या लोग उनसे मिलते? नहीं। उनका सेंटेंस बहुत सिंपल और फ्यूचरिस्टिक था, जो था इंडिया शैल बी फ्री। और ये जो सेंटेंस है, इसकी वजह से कितने सारे लोग, कितने सारे लीडर्स उनसे जुड़े, सत्याग्रह में उनसे जुड़े, और we can see the result, India is free। मैं मेरा एग्जांपल देती हूँ कि मुझे, मेरा डिक्लेरेशन है, I shall be a trainer and a professor। This is my declaration। और हमारे साथ में आर्या है। अंकित भैया, क्या हम आर्या को अनम्यूट कर सकते हैं?
एस। यस आर्या बोलिए। हेलो, गुड इवनिंग आर्या। गुड इवनिंग मैम। आर्या एक्चुअली आपसे मैं बात कर, आपने जो बताया मतलब आपका जो गेम है लाइफ का कि आपको प्रोफेसर बनना है, यस। तो क्या आप ये डिक्लेयर कर सकते हैं लाइक यू हैव डिसाइडेड राइट? Yes, ma'am, I have decided. But if I didn't succeeded to become an professor, I would love to go in defense forces like NDA and like AFNC through AFNC. I will love to do. But if I succeed in professor, then I will do it really well. So the both I have two goals in my life. ओके, लाइक कौन से क्लास में है आप अभी? 10th, ma'am. I am currently in 10th. ओके, सो आपने बोला इंग्लिश का प्रोफेसर राइट? Yes, ma'am. सो दिस इज ऑप्शनल। Yes, that's optional. आपको एग्जैक्टली क्या बनना है, क्योंकि वो आपको डिसाइड करना पड़ेगा अभी, क्योंकि दोनों Yes. आपको एजुकेशन अलग लगेगा राइट? Yes, ma'am. So my first preference is professor. ओके, सो वुड यू लाइक टू डिक्लेयर? Yeah, I would love to declare that Yeah. I want to become an English literature professor. I want to become. So can we say it in the way जैसे गांधी जी ने कहा था कि India shall be free? Can you do it for us? Yeah, ma'am. I shall be. Hello. Yes, yes. Yes, Arya. I shall be a I shall be a professor, and yes, I will declare it. Yes, thank you so much, Arya. Yes, ma'am. Thank you. Yes, thank you. So this is how we declare. It is very simple. You just have to say it publicly, simply and futuristically. हमारे साथ में है कोई जिन्हें पता है कि मुझे ये करना है, मुझे मेरे लाइफ में दिस इज माय गेम, और अभी आपको अपॉर्चुनिटी है। हमारे पास 70 हम पार्टिसिपेंट्स हैं अभी, और आपको आपका जो डिक्लेरेशन है वो करने का एक मौका है। सो जिसने डिसाइड किया है, क्या आप डिक्लेयर कर सकते हैं हमारे साथ में? से इट पब्लिकली, सिंपली एंड फ्यूचरिस्टिकली। Anyone, please raise your hand. With context. Yeah, and declare it which is aligned with your context. Declare your future which is aligned with your context. जैसे हमने context अभी देखा. So please, अंकित भैया, नैनदा को हम अनम्यूट कर सकते हैं? हाँ नैनदा मैम। हेलो हेलो, अंकित भैया, Unmute yourself. हेलो नैनदा फिर से म्यूट हो हेलो। गए। यस यस। हाँ, मेरा डिक्लेरेशन है कि आई शैल बी जज, and for that my context is I will help needy people who need justice for justice in their life. Yes, thank you Nanda. Gauri. Yes sir. Context. Yes, Nanda. नैनदा, हैं आप हमारे साथ? Ankit, please unmute Nanda. Nanda, are you there? Yes. ओके, सो आपने आपका जो फ्यूचर है वो डिक्लेयर किया हमारे साथ। आपने आपका
आपका इंटेंशन डिक्लेयर किया कि इस इंटेंशन के लिए, बट आपका कॉन्टेक्स्ट क्या होगा, लाइक आपका बीइंग क्या होगा? आई मीन कि जज बनने के बाद में आपका बीइंग कैसे होगा? सॉरी, जज बनने के बाद आपका जो बीइंग है वो कैसा रहेगा? खुश और हैप्पी। आप हैप्पी रहोगे, राइट? या सो क्या आप वो जो आपका बीइंग है उसके साथ में ये जर्नी पे चल सकते हैं? हाँ, चल सकते। बिकॉज जब मैंने अभी बोला कि आपका हमारा जो बीइंग है वो हमें वहां तक कैरी करता है, हम हमारे बीइंग को कैरी नहीं करते कि वहां पे पहुंचने के बाद में मैं खुश हो जाऊंगी। अभी खुश होके अगर मैं उस चीज के साथ मेरी जर्नी कंप्लीट करती हूँ, सो इट इज मोर पावरफुल, राइट? यस। सो बीइंग हैप्पी is your context, right? Right. Yes, thank you so much, Nanda. Thank you, ma'am. Yes. Anyone else जिन्हें शेयर करना है अपना फ्यूचर which is aligned with the context? उदय सर हमको शेयर करना है को? Yes. Hello. Hi, Gauri. Can you hear me? Yes, sir. Yes, sir. Yeah. I have one small doubt. I am not being skeptical. But अगर मुझे मेरा डिक्लेरेशन चेंज करना है तो सर वन सेक सर आपका आवाज बहुत कम आ रहा है, लाइक आई कांट हियर यू प्रॉपर्ली। नाउ? यस, फाइन। हेलो? Yes, yes, sir. Yes. Yeah. My question is, can I change my declaration after some point of time? Is it possible? Sorry? The question is, can I change my declaration? After some point of time, yeah. Yeah, after achieving it, we can definitely. No, not. I am not able to achieve it, but I want to change my declaration now because I am not able to achieve it. Or maybe it's because of some time. Suppose मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ. Suppose जैसे आपको अभी लग रहा है कि you want to be a motivational speaker, correct? But अगर 4 साल बाद you think नहीं यार, this is not my line. I should be someone mass communication. Hello? उदय हेलो? सर, हाँ बोलिए ना. हाँ उदय सर, हाँ एक्चुअली हम लोग है ना किंतु परंतु में नहीं जाते. ओके सर, सपोज नहीं, अगर आपको लगता है, सुनिए ना. नहीं, सपोज नहीं, बिकॉज द टॉपिक, टुडेज टॉपिक इज करेज, करेक्ट? वी रिक्वायर लॉट ऑफ करेज. हाँ बिल्कुल, यस. एक मिनट, आपको डाउट है क्या आपका डिक्लेरेशन पूरा होगा कि नहीं? नहीं, मैं पूछ रहा हूँ कि हम चेंज मीन्स कोई भी चेंज पब्लिकली कहना, इट्स अ बिग डील. लाइक आवर टॉपिक नेम टुडे इट्स करेज, बहुत बड़ी बात है. अगर हम कोई चीज पब्लिकली कहते हैं कि हाँ मेरे को ये करना है, बाद में अगर हम वो नहीं कर पाए फॉर एनी रीजन, द कंसिक्वेंसेस ऑफ दैट हम फेस नहीं कर सकते कभी कभी वो चीजों को. ठीक है? जंगल गए कभी? हाँ, कभी जंगल गए? हाँ. तो अगर जंगल गए और शेर आया तो भाग जाएंगे. जंगल गए, शेर आया तो भागेंगे ना? हाँ. मैं घर में बैठा हूँ और मैं सोच रहा हूँ जंगल गया और शेर आया तो? नहीं, ये हुआ है मेरे साथ ना. आई वांट टू शेयर द एक्सपीरियंस, क्योंकि बोलिए, यस बिल्कुल. मैं आपको बोल रहा हूँ कि डोंट बी स्केप्टिकल. आप बोलिए कि मेरे साथ ऐसे हुआ. अब आई एम टेकिंग स्मॉल एग्जांपल. शिरीष सर के साथ में एग्जांपल हुआ था. आई डोंट नो ही रिमेम्बर्स और नॉट. जब मैं एमबीबीएस में अमरावती में लगा था, फर्स्ट ईयर में था. ठीक है, हम देवरी में खाना खाने गए थे. खाना वाना हो गया तो मुझे ऐसा लगा कि सबको बताना चाहिए. मैं ना अभी प्रैक्टिस करूंगा, अकोट में सेटल होऊंगा यार. मैक्सिमम 4 साल अमरावती में रह रहा हूँ ना, तो अमरावती में ही रहने वाला हूँ. ठीक है. वंस आई पास्ड माय एमबीबीएस, आई थॉट नो, आई नीड टू स्टडी मोर, आई कांट स्टे हियर. ओके, बट आई हैव पब्लिकली डिक्लेयर्ड टू एवरीवन. तो क्या हो गया ना, उसका इफेक्ट ऐसा हुआ कि मैं जैसे पढ़ने के लिए जा रहा था तो लोग मुझे पूछने लगे, तुम तो यहाँ पे सेटल होने वाले थे, अब कैसे, क्या ऐसे कैसे हो सकता है? मीन्स तुम अभी वापस आने वाले नहीं हो, सेवा नहीं करनी है. आई अंडरस्टैंड देयर राइट्स. मीन्स
उनका भी कहना ठीक है, बट वो टाइम पे मुझे ऐसा लगा कि मैंने डिक्लेयर ये नहीं करना चाहिए था। अब मुझे डिक्लेरेशन चेंज करना नहीं, मैं अभी मुंबई जाना चाहता हूँ, मुझे वहां पे और पढ़ना है। सो इन दैट सिचुएशन व्हाट टू डू, सो आई हैव टू चेंज माय डिक्लेरेशन। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है ना। राइट राइट, वेरी गुड। आपने अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बोला ना, तो बहुत सारे लोगों को भी थोड़ा समझा भी। हाँ, तो सी उदय, आपका कॉन्टेक्स्ट क्या था जो आपने डिक्लेयर किया? मेरा आपका इंटेंशन क्या था? कहाँ पे मेरा इंटेंशन ये था कि मैंने प्रैक्टिस कहाँ करना चाहिए, मेरा ये एम था, या फिर मुझे ऐसा लगता था कि मैंने सेवा करनी चाहिए वहाँ पे अमरावती में रह के या कोट में रह के। राइट। बाद में आपको कोई चीज क्लियर हो गई होगी कि मैं जहाँ तक अभी पढ़ा हूँ, उससे आगे अगर मैं गया तो लोगों की बेहतर सेवा कर पाऊंगा। ऑब्वियसली। राइट। हाँ। फिर आपका बीइंग जो था, जो आपने डिक्लेयर किया था कि मैं किस बीइंग के साथ में जाऊंगा, मींस उदय का डॉक्टर बनने के बाद का बीइंग कैसा होगा, ये क्लियर था आपको? हाँ, मुझे क्लियर था। बस फिर आप उसी के साथ में गए, उस बीइंग ने आपको इंस्पायर किया कि थोड़ा और पढ़ो। हाँ, तो वो ऐसे मेरा लोगों कहना की है नहीं ना सर। मेरा कहना ये है कि जब हम पब्लिकली कोई डिक्लेयर करते हैं चीज, इट नीड्स अ करेज। अगर हम उसको फेस नहीं कर पाते तो उसके कंसिक्वेंसेस बहुत अलग होते हैं। सपोज मैं यहाँ पे था इसलिए मैं सबको टॉलरेट कर पाया कि मैं सबके फोन उठा के उनको बोल पाया कि हाँ यार नहीं ऐसा ऐसा है। बट कुछ लोग ऐसे होते हैं कि यार मेरे को ये करना ही नहीं था, अब कैसे, इनको तो मैंने बोल दिया था, अब कैसे करूँ। वो भागेंगे लोगों से। So at that time, I think giving a declaration is a very big game. Okay. यस, तो और इसको हमको ये पता है कि और हमारे ये साथ जो लोग बहुत, हैं ना, दे आर बिग हार्टेड पीपल। हाँ करेक्ट। पर इसका जो इफेक्ट है बहुत लोगों में, मे बी दे माइट गो इन सम अदर वे, लाइक उनको एंड मे डिप्रेशन आ नॉट बी। सकता है, वो सोच सकता, मे नॉट बी, बट वो अलग तो सोच देखो ना, सकते हैं यार मैंने तो किया ही नहीं, सर आप मैं डॉक्टर तो हो। किया ही नहीं। सर एक मिनट प्लीज। अभी आप डॉक्टर हो कि नहीं? हाँ। तो मे बी मुझे भी अटैक आएगा, हाँ। मे बी मुझे अटैक नहीं आएगा। नहीं आएगा। फिर हम उस चीज की बात क्यों करें कि जो हो सकता है और नहीं भी हो सकता है? रादर हम हमारे लैंग्वेज से क्रिएट करेंगे कि क्या। I felt those things ना, कि मुझे बुरा लगता था, मुझे ऐसा लगता कि मैंने एक्सप्लेनेशन नहीं देने चाहिए लोगों को। नहीं, जो मैं कर रहा हूँ मैं ठीक ही कर रहा हूँ। उदय इज बिग हार्टेड। हाँ है ना, आपने आई एम जैसा नॉट उसको पार मेकिंग किया। दैट टुडेस टॉपिक कॉम्प्लिकेटेड सर, मैं कॉम्प्लिकेट नहीं करना चाहता, बट मुझे ऐसा लगता है ना कि वॉट एवर वी आर सेइंग इट्स नॉट दैट सिंपल। अगर कोई इट इज वेरी डिक्लेयर सिंपल। करना है तो ये बहुत बड़ी बात है, बहुत इट इज बड़ी वेरी बात सिंपल। है। मुझे ऐसा when you लगता say है it is simple, and when you get into complication, that is complicated. It is very very simple to declare. गांधी जी को किसी ने उस समय रोका नहीं ना, उनके साथ वो लोग जुड़ गए कि इंडिया शैल बी फ्री, जैसे उन्होंने बोला ना, तो उनके साथ में पूरी मतलब इतने जो लोग थे, करोड़ों लोग उनके साथ में जुड़ गए। गांधी जी ने जब बोला इंडिया शैल बी फ्री, तो इंडिया फ्री होने के बाद का जो उनका बीइंग था ना, तब के तब उनको लोगों को दिखा कि यार देखो, ये ऐसा बंदा है कि जो फ्रीडम में जी रहा है अभी। दैट इज योर कॉन्टेक्स्ट, लिविंग इन योर अगर कॉन्टेक्स्ट। गांधी जी अगर वो नहीं कर पाते, अगर वो गांधी जी नहीं कर पाते, उदय अगर शेर आता ही नहीं तो मैं भागता ही नहीं। नहीं मैं बोल रहा, बट ये सिचुएशंस प्रैक्टिकल लाइफ में आती है ना सर। आई एम नॉट सेइंग, आई एम नॉट गिविंग जिसकी लाइफ में आएगी, जिसकी लाइफ में आएगी वो उसमें से निकलेगा। अगर जैसे उदय के लाइफ में आई, उदय निकल मैं गया। बताता हूँ कि समझ लो 3 साल बाद गौरी ने बोल दिया कि यार मेरे को अभी नहीं बनना है मोटिवेशनल स्पीकर, देखेंगे ना उस समय, शी वांट्स टू बी अ रिपोर्टर। उस समय देख लेंगे एक्चुअली। पर सर उस टाइम पे हमने डिक्लेयर कर दिया था ना, तो वी आर नॉट ट्रू विद अवरसेल्फ ना। सो ऐसे उस समय देखेंगे ना, वो डिफिकल्ट है, मुझे ऐसा लगता है। No, it's not difficult. It is very very simple, and it is meant to be simple. No, I just wanted a discussion. I am not being on one point, but मुझे ऐसा लगता है कि अगर कोई चीज डिक्लेयर करना है, बीइंग परफेक्ट, बीइंग जो चीज है परफेक्ट है, कंटेक्स्ट भी बराबर है, बट डिक्लेयर करना, कौन सी चीज डिक्लेयर करना, ये बहुत डिफिकल्ट है बताना सबके लिए ना। पब्लिकली डिक्लेयर करना, आई मीन आई कैन शेयर विथ यू ऑल 75 पीपल, बट पब्लिकली डिक्लेयर करना थोड़ा मुझे डिफिकल्ट लगता है। जैसे आप मुझे अगर टास्क हाँ, दोगे, यस आप ये बोलिए कि मुझे, हाँ उदय आप ये बोलिए कि मुझे डिफिकल्ट लगता है। इट इज नॉट डिफिकल्ट। मुझे लगता है कि डिफिकल्ट है। या मुझे ऐसा लगता है डिफिकल्ट है, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ। हाँ, वेरी गुड। तो मेरा ही मैं वेरी गुड। मुझे ऐसा लगता है डिफिकल्ट है। देन व्हाट? ओके, गॉट दैट। तो जो हमको लगता है ना, एक्चुअली हो सकता है कि ना हो। हाँ, परफेक्ट, करेक्ट, आई एग्री। ठीक है ना,
ठीक है, तो आप जिनको डिक्लेयर करना उनको डिक्लेयर करने दीजिए। हो सकता है उनकी लाइफ में आपके जैसा कोई इंसिडेंस हो जाए, आप जैसे बाहर निकले वो भी निकल जाएंगे। या ये बराबर है। मीन्स शेर आने के बाद भागना है या झाड़ पे चढ़ना है, वहां पे रुकना है, हम डिसाइड कर सकते हैं। आने के बाद पहले नहीं सोचना। ठीक है सर, समझ गए। ओके ओके। पहले आप है ना पहले आप आपके पैरों को मजबूत कर लीजिए। भागने का काम पड़ा तो भाग जाएंगे वहां से, है ना। स्प्रिंटिंग का काम अगर पड़ा तो बराबर। नहीं, पर मेरा क्वेश्चन यही था कि क्या हम हमारा डिक्लेरेशन कभी चेंज कर सकते हैं क्या? अगर चेंज हो देखेंगे ना उधर देखेंगे। शेर आएगा तो देखेंगे। ठीक है। थैंक यू उदय सर। थैंक यू। और थैंक यू सुरेश सर। थैंक यू गौरी। यस। सो अभी है हमारे साथ और कोई जिसे डिक्लेयर करना है अ फ्यूचर व्हिच इज अलाइन्ड विद योर कॉन्टेक्स्ट? अथर्व है। यस अथर्व। मैम, मुझे वेटरनरी सर्जन बनना है और मेरे लाइफ का कॉन्टेक्स्ट ये है कि मैं एनिमल्स को सेवा दे सकूं। ये आपका इंटेंशन है। और वेटरनरी डॉक्टर बनने के बाद में आपका बीइंग कैसे होगा अथर्व? मैम, मेरा बीइंग तो ऐसा होगा कि मुझे खुशी होगी और ये समाधान भी होगा कि मैं सेवा कर रहा हूँ। यस एग्जैक्टली, आपका बीइंग हैप्पी और सेटिस्फाइड होगा। सो इस ही बीइंग के साथ में आप ये जर्नी पे चलिए। You will definitely feel powerful, and you have declared it in front of 70 people now. So congrats, thank you अथर्व। थैंक यू मैम। तो अभी अडल्ट्स जो हमारे साथ में हैं, जैसे कि हमारे साथ में डॉक्टर्स हैं, हमारे साथ में बैंक मैनेजर्स हैं, हमारे साथ टीचर्स हैं, हमारे साथ प्रिंसिपल्स हैं, वर्किंग पीपल हैं, हाउस वाइफ्स हैं। वो सोचेंगे कि ये तो क्लास स्टूडेंट्स के लिए था, बट कोई इन लोगों में से मैंने जितने नाम लिए, जो वर्किंग पीपल है, नॉन वर्किंग पीपल है, हाउस वाइफ्स है, आपके कुछ एस्पिरेशंस होंगे ना कि मुझे ये करना है, ऐसा कुछ होगा जरूर। कोई शेयर करना चाहेगा हम लोगों के साथ में कि मुझे ये करना था या फिर मुझे ये करना है? कोई शेयर करना चाहेगा? जयेश है। हाँ, जयेश। ओके। हेलो मैडम, मैं हूँ, मेरा फोन चार्जिंग खत्म हो गई तो मैं हूँ कंचन। यस मैम। मुझे डिक्लेयर करना है। नो वरीज। तो मैडम, मुझे बहुत दिनों से यमए करना है, तो मैं डिक्लेयर करती हूँ कि मैं इस साल यमए को एडमिशन लेकर यमए करूंगी। अमेजिंग मैम। ओके मैम, थैंक यू। थैंक यू मैम। और ऋषिकेश है। हाँ। Hello. Yes. Can you hear me? Hello. Hello. Yes, ऋषिकेश बोलिए। Hello, ma'am. Yes. I can hear you. मैम, डिक्लेरेशन ही मतलब वेरी होता है पर्सन टू पर्सन। मतलब आई मीन टू से दैट, मेरा एग्जांपल मैं ऐसा लेता हूँ कि मुझे नीट के लिए प्रिपेयर करना था आफ्टर 12th। सो दैट मतलब ऐसा नहीं कि मैंने डिक्लेयर भी कर लिया और उसके लिए आई एम प्रिपेयरिंग फॉर दैट फ्रॉम दैट 12th ऑनवर्ड्स। और डिक्लेयर मैंने फुल्ली कर लिया कि आई वांट टू प्रिपेयर फॉर द नीट, बट मैंने मतलब वो मैं उसमें सक्सेस नहीं हो सका, मतलब आफ्टर सब कुछ करने के बाद। हाँ, तो मतलब मेरे को तो ऐसा लगता है कि मैं मतलब मैं उस पर टोटली अमल नहीं कर सका कि डिक्लेयर करने के बाद मेरे फ्यूचर के बारे में। एंड देन मेरे को ग्रेजुएशन करनी पड़ी BS साइंस में।
then I will move on to preparing for the banking exam. ओके, और अभी आप बैंकिंग के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं? हाँ, मतलब कहने का मतलब हाँ, कहिए। कहने का मतलब इतना ही है क्योंकि मतलब मैंने जो जैसे सोचा था कि डिक्लेयर मैंने कर लिया एक बार, उस पे इम्प्लीमेंट भी करने की मैंने एक बार कोशिश की, पर उस पर मुझे मेरा डिक्लेरेशन थोड़ा चेंज करना पड़ा। कोशिश नहीं किया? नहीं, कोशिश तो मैंने की, कोशिश के आई डोंट नॉट से अबाउट दैट। कोशिश तो मैंने की, पर मतलब उस पे कोशिश करने के बाद मतलब अगर ज्यादा अटेम्प्ट मुझे देने होंगे, मतलब 1-2 साल और प्रिपेयर करना, वो मैं अफोर्ड नहीं कर सकता था। राइट। तो वो सिचुएशन इसलिए। बट नाउ यू आर एस्पायरिंग। सॉरी। या यस, एग्जैक्टली। तो आपने डिक्लेयर भी किया था? हाँ, डिक्लेयर किया था मैंने इम्प्लीमेंट 1 साल के लिए मतलब 1 साल तक मैं उसके प्रिपरेशन के लिए दे सकता था। चॉइस थी? हाँ, तो वो 1 साल मैंने। ओके, क्या बोला मैम? आपके पास चॉइस थी कि 1 साल रिपीट करो, नहीं तो फिर बीएससी को एडमिशन लो। यू चोज टू डू बीएससी। या एग्जैक्टली। Okay. So thank you. Yeah, thank you. अभी मैंने जैसा बोला कि अडल्ट भी बहुत सारी जो चीजें हैं वो करनी है, बहुत एस्पिरेशंस है। तो आप लोगों को भी एक अपॉर्चुनिटी मिली है अभी ये प्लेटफॉर्म पे, डिक्लेयर करके मुझे जो करना है मैं कर सकती हूँ। इसके लिए हमारे पास एक वंडरफुल सा एक्सपीरियंस और एग्जाम्पल हमारे सामने है, हमारे अरुण सांगोलकर सर। एंड आई रिक्वेस्ट अरुण सांगोलकर सर कि वो आए और अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए। अरुण सर। अंकित भैया, अरुण सर को अनम्यूट कीजिए प्लीज। अनम्यूट है। यस। यस अरुण सर। Hello. Yes, sir. Are you hearing me? Yes, sir. Okay, thank you. गुड इवनिंग दोस्तों। सफल फाउंडेशन के इस उपक्रम में मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरा नाम अरुण सांगोलकर है। मेरी उम्र 63 साल की है और जुलाई 2017 में मैं सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के शाखा आकोट से हेड कैशियर इस पद पर से सेवानिवृत्त हो चुका हूं। संगीत क्षेत्र में गायन इस विषय में संगीत विशारद इस डिग्री को हासिल करने का मैंने गेम लिया है। संगीत में मुझे बहुत रुचि है। 25 साल पहले मैं गायन इस विषय की 4थी परीक्षा पास कर चुका हूं, जिसे मध्यमा प्रथम कहते हैं। संगीत विशारद होने के लिए मुझे और 3 परीक्षाएं देनी है। उसके बाद मैं संगीत विशारद उस डिग्री को प्राप्त करूंगा। यह डिग्री मैं सन 2023 तक प्राप्त करूंगा, ऐसा मैं आपके सामने, आप सबके सामने डिक्लेयर करता हूं, घोषित करता हूं। मार्च 2020 के लॉकडाउन में मेरे मन में ये बात आई और उस पर मैंने एक्शन लेना शुरू किया। मैं हर दिन कम से कम 1 घंटा हारमोनियम के साथ में गाने का रियाज करता हूं। जल्द ही मैं इस गायन कला सीखने के लिए एक लोकल गुरु के पास भी जाऊंगा। फिलहाल YouTube के माध्यम से जलगांव निवासी पंडित संजय जी पत्की, इन्हें गुरु मानकर उन्हें फॉलो कर रहा हूं। उनको भी मैं अपना गुरु मानता हूं। संगीत विशारद इस डिग्री को हासिल करके मुझे बहुत खुशी मिलेगी और मेरे गाने के द्वारा मैं यह खुशी सभी को बांटूंगा। मेरा गेम डिक्लेयर करने के लिए मुझे जो मौका दिया उसके लिए मैं हमारे एडमिन, टीम कोच, इनके प्रति आभार व्यक्त करता हूं। और आप सभी ने कॉन्टेक्स्ट के साथ में जो गेम लिया है उसके लिए मेरी सदिच्छा आपके साथ है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच सर।
your experience was really inspiring. It's my pleasure. Yes, thank you so much. कि अभी हमने देखा कि हमारे जो अरुण सर है एट दिस एज, जब वो बैंक से रिटायर हो चुके हैं और वो अभी अपनी म्यूजिक की डिग्री के लिए ही इज वर्किंग, उन्होंने वो नया गेम लिया है। सो जो भी लोग हमारे साथ में अभी यहाँ पे है, वो हर इंसान अपना जो भी कार्य उन्हें करना है या फिर जो फ्यूचर में हमने छोड़ दिया था अरुण सर के जैसा, तो वो अभी हम कर सकते हैं, क्योंकि इट्स नेवर टू लेट, हम कभी भी कर सकते हैं। एंड अभी इस सेशन के द्वारा हम अपना फ्यूचर जो हमारे कॉन्टेक्स्ट के साथ अलाइंड है वो डिक्लेयर कर सकते हैं। एंड सभी अडल्ट्स को, जो यहाँ पे वर्किंग पीपल है, जो बैंक मैनेजर्स है, टीचर्स है, प्रिंसिपल्स है, everyone over there, I tell you कि हम लोग, आप अगर सामने आएंगे और हम सब स्टूडेंट्स को बताएंगे, एक डिक्लेरेशन में आप लोगों से लेना चाहती हूँ, कौन आएगा कि ये मेरा डिक्लेरेशन है? प्लीज कोई अडल्ट, वर्किंग, नॉन वर्किंग पीपल, विल यू प्लीज डू इट? कोई है हमारे साथ जो डिक्लेरेशन करना चाहता है? सुनीता मैम है। यस यस, हेलो मैम। हेलो, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग मैम। मैं ये डिक्लेयर करना चाहती हूँ कि अभी मुझे रिटायर होने में 8-10 साल बाकी है, लेकिन रिटायरमेंट के बाद मेरी ये इच्छा है, मुझे डिक्लेयर करना है कि समाज में जो भी नीडी पीपल है उनकी मैं कुछ हेल्प कर सकूं, जैसे उन्हें मैं कुछ समुपदेशन कर सकूं। तो ये मेरा डिक्लेरेशन है कि उनके लिए मैं कुछ काम करूं। अब ये करने के बाद मुझे काफी अच्छा लगेगा, मैं हैप्पी बनूंगी, और अभी से मैं सोच रही हूँ कि उन्हें किस प्रकार मैं मदद कर सकती हूँ। और ये मैं अभी हैप्पी, मुझे आनंद भी ऐसा लगता है, खुशी भी होती है कि चलो मैंने कुछ आज शेयर कर दिया है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैम, थैंक यू सुनीता मैम। और कोई डिक्लेयर करना चाहता है? यू हैव गॉट दिस अपॉर्चुनिटी। 3 मिनट है हमारे पास जो हम डिक्लेरेशन लेंगे। अ बिग प्लेटफॉर्म जहां से आप अभी से डिक्लेरेशन शुरू कर सकते हैं राइट नाउ। वैशाली मैडम। यस यस, वैशाली मैम। या हेलो गौरी मैम। हेलो मैम। पहले तो मुझे बताना, आई एम नॉट एडल्ट, आई एम सो यंग। यस। मुझे डिक्लेरेशन करना है। यस मैम। आई शैल बी योगा एंड फिटनेस ट्रेनर। वाओ, अमेजिंग। इसके बाद में मेरा बीइंग होगा हैप्पी, हेल्दी एंड सेटिस्फाइड। थैंक यू सो मच। बाद होगा क्या वैशाली मैम? यस सर। इसके बाद होगा आपका बीइंग जो है, हाँ, उसको बीइंग को भी आपको टाइम ट्रेवल करवाना है, फ्यूचर से राइट नाउ में लाना है अभी। यस। तो उस बीइंग के साथ में, मतलब वो कॉन्टेक्स्ट जो है वो आपके गोल के साथ में अलाइंड होगा, आपके गेम के साथ। यस सर। और आपने डेट नहीं बोली? डेट भी डिक्लेयर करनी है सर? यस, वो नहीं तो डिक्लेरेशन पूरा होता ही नहीं है। बनेंगे कभी तो भी, मैंने बोला ना बनूंगी, मैं बनूंगी कभी ना कभी। हमको तो कॉलर पकड़ के पूछना है ना कि आपने बोला था 3 महीने बाद बनूंगी, क्या हुआ? यस सर, इन 3 मंथ्स। मैंने 3 महीने ऐसे बोल दिया मजाक में, आप 1 महीने बोल सकते हो। नो, बट आई वांट 3 मंथ्स। ओके, दैट्स योर चॉइस मैम। यस सर। थैंक यू। या, थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू सर। What if we do not declare? अगर डिक्लेयर नहीं किया तो क्या होगा? What exactly will happen? मतलब क्या ही होगा ना, डिक्लेयर नहीं किया तो ऐसे होगा कि हम सक्सेसफुल जरूर हो जाएंगे, हम सक्सेसफुल जरूर हो जाएंगे,
बट हमें वो नहीं मिलेगा जो मुझे एग्जैक्टली चाहिए। जैसे हमने अभी एग्जांपल देखा कि जाना अकोला है, पहुंच अमरावती गए, डेस्टिनेशन कहीं ना कहीं तो पहुंच ही गए, सक्सेसफुल भी हो जाएंगे, बट नॉट दैट जो आपको चाहिए, फॉर व्हाट यू आर विलिंग। और ये भी संभावना है कि वो आपके कॉन्टेक्स्ट के साथ में अलाइंड नहीं होगा। और जब हम डिक्लेयर नहीं करते ना, तब हमारे गिव अप करने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं, क्योंकि हमें पता है, मैंने किसी को ही भी नहीं बोला है, मुझे ही पता था कि मैं क्या करने वाली हूँ, तो मेरे गिव अप करने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। और मुझे पता है कि मेरी कॉलर पकड़ के पूछने वाला कोई नहीं है, इसलिए मैं ज्यादा जल्दी गिव अप कर देती हूँ। सो दिस आर द कॉन्सिक्वेंसेस कि जब हम डिक्लेयर नहीं करते। So go and declare, say it simply, publicly and futuristically, और अपने being के साथ आपको आपका being वहां तक, आपकी जर्नी तक पहुंचाएगा और powerfully you will reach there। पर हम डिक्लेयर इसलिए नहीं करते क्योंकि मुझे फेल्यूर का डर होता है, कहीं मैं हार ना जाऊं, इसीलिए मैं कतराती हूँ डिक्लेयर करने। इसीलिए तो आज का हमारा टॉपिक का नाम है करेज, क्योंकि डिक्लेरेशन नीड्स करेज। और हमें पता है यहाँ पे जितने सारे पार्टिसिपेंट्स हैं वो करेजियस है और बिग हार्टेड है, जो पता है कि मैं डिक्लेयर अगर करती हूँ तो मैं वो चीज करूंगी। सो ये चीज होती है। और हम डिक्लेयर इसलिए नहीं करते क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेनी है, क्योंकि मेरा कंफर्ट जोन वो नहीं है, अनकंफर्टेबल बनाता है जब मैं डिक्लेयर करती हूँ। ये सारी चीजें हैं, इसलिए मैं डिक्लेयर नहीं करती। बट जब डिक्लेयर करते हैं तो व्हाई टू डिक्लेयर, हमने अभी अभी इतनी लंबी लिस्ट देखी। तो टू लिव पावरफुली डिक्लेयर। अभी हमारे पास 4 मिनट है, मैं आप लोगों को अपनी असाइनमेंट बताना चाहती हूँ। अंकित सर, क्या हम असाइनमेंट बता सकते हैं स्क्रीन पे? यस। यस मैम। यस। सो दिस इज अवर असाइनमेंट जो आपको आपके स्क्रीन पे दिख रही है फॉर सेशन 9। जो असाइनमेंट है आप हिंदी, मराठी या अंग्रेजी किसी भी एक भाषा में कर सकते हैं। इस असाइनमेंट में आपको कुछ अलग डिफरेंट सा करना है, तो वो क्या है, आपको आपका भविष्य स्टेप बाय स्टेप डिक्लेयर करना है कि 3 साल बाद कैसा होगा, 5 साल बाद कैसा होगा, 10 साल बाद क्या होगा और 20 साल बाद क्या होगा। स्टेप बाय स्टेप आपको डिक्लेयर करना है और इस चीज का एक कलरफुल पोस्टर बनाना है। आज तक हम असाइनमेंट लिखते आए हैं, बट दिस टाइम हमें हमारा जो पोस्टर है वो कलरफुल बनाना है। हमारा जो असाइनमेंट है वो हमें पोस्टर बनाना है। सो पोस्टर में क्या होगा कि क्या करना है, क्यों करना है और कब तक करना है, और आपका वे ऑफ बीइंग वो करने के लिए कैसा होगा, ये हमें उस पोस्टर में लिखना है। पोस्टर्स में पिक्चर्स, इमेजेस आप यूज कर सकते हैं। और हम हमेशा ये जो क्लास है ये 4 लोगों के साथ शेयर करते हैं, बट इस बार हमें हमारा जो गोल है, हमारा जो गेम है वो 50 लोगों के साथ शेयर करना है। सो दिस इज आवर असाइनमेंट। और असाइनमेंट होने के बाद में आप आपकी असाइनमेंट आपके ट्रेनर के पास दे सकते हैं। और एक एग्जाम्पल मैं आपको देना चाहती हूँ कि पोस्टर कैसा होता है। सो अंकित भैया प्लीज पोस्टर बताएंगे। सो यस, हमारे सामने ये पोस्टर है, हमारे कमलेश भैया ने बहुत ब्यूटीफुली इसे बनाया है। सो ऐसा कुछ पोस्टर हमें आप बना के भेजिए फोटो उसका। लेट अस नो कि हमारे साथ में कौन कौन लोग हैं, कितने पावरफुल लोग हैं। सो आई होप आप लोगों को ये पता चल गया होगा कि पोस्टर कैसे बनाना है। थैंक यू अंकित भैया। थैंक यू। यस, सो ये असाइनमेंट है, सभी को असाइनमेंट करनी है। अपने जो ट्रेनर्स है उनके पास अपने असाइनमेंट दीजिए।
और मैं आप सभी लोगों को धन्यवाद देना चाहती हूँ मुझे सुनने के लिए। मैं सारे ट्रेनर्स को थैंक यू देती हूँ मुझे हमेशा कोच करने के लिए और मेरे साथ हमेशा खड़े रहने के लिए। सारे टीम मैनेजर्स को मुझे सपोर्ट करने के लिए, सारी टीम को सपोर्ट करने के लिए धन्यवाद देना चाहती हूँ। हमारे हैंड रेस्ट है, हैंड रेस्ट है क्या सर? वैभव। ओके ओके, यस वैभव सर। हेलो। हाँ हाँ, गुड इवनिंग। मैं ये डिक्लेयर करना चाहता हूँ 2022 तक मैं ऑल ओवर इंडिया अपना बिजनेस एक्सपांड करना चाह रहा हूँ। वाओ। और उसकी शुरुआत मैंने अभी से कर भी दी है। मैं नियर बाय स्टेट अभी व्यापार करना चालू भी कर दिया हूँ। अमेजिंग सर। जैसे कांग्रेचुलेशंस वैभव। थैंक यू सर। और सर आपका बीइंग कैसा है अभी? बीन अभी हैप्पी है, बस टारगेट की मैंने स्टार्ट कर दिया। जैसे कि अभी मेरे लास्ट ही वेस्ट बंगाल के क्लाइंट के साथ डील किया है। Congratulations sir, that is amazing. फी मांग लो बढ़ा के। Yes sir. यस सर। फी मांग लो बढ़ा के। दे देगा। मामा। Thank you so much Vaibhav sir, thank you for your sharing. और मैं हमारे एडमिन सर अंकित भैया को थैंक यू करना चाहती हूँ, कमलेश भैया और पूनम भाभी, थैंक यू सो मच। आई थैंक यू ऑल फॉर लिसनिंग अस। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले सेशन में। डू योर असाइनमेंट्स। अंकित भैया 2 मिनट सबको अनम्यूट करेंगे। Thank you so much, ma'am. गुड नाइट गुड नाइट। गुड नाइट मैम। गुड नाइट। Okay.